are going to learn about arithmetic progression. So आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. तो क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? देखो, हमने डेली लाइफ में बहुत सारे मतलब एग्जांपल जैसे देखे होंगे जो कोई ना कोई पैटर्न फॉलो करते हैं. जैसे अगर हम बात करें कोई भी फ्लावर की या कोई भी डिजाइन, या फिर अगर हम बात करें कोई साड़ी, तो उस पर भी फ्लावर्स जो बने होते हैं, डिजाइन बनी होती है, वो कोई ना कोई पैटर्न फॉलो करती है. तो इस पैटर्न से रिलेटेड आपने छोटी क्लासेस में चैप्टर भी पढ़ा होगा, है ना. तो बस वही पैटर्न से रिलेटेड हम मैथ्स में यहाँ पे ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं. मींस यहाँ पे हमारे पास एक सीरीज होगी जो कोई ना कोई एक मतलब एक फिक्स यहाँ पे रूल होगा, है ना, तो वो फॉलो करती है, तो उसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं. तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या, उसे हम इस क्लास में समझेंगे. ओके. In practical life, we must have observed many things follow a certain pattern, such as the petals of sunflower, the holes of a honeycomb, the grains on a maize cob, the spiral on pineapple, on a pipe cone, etc. So देखो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं. जैसे बात करें हम यहाँ पे, तो ये हनीकॉम्ब है, ठीक है. तो इसका कोई ना कोई एक फिक्स पैटर्न है. कैसे? देखो यहाँ ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इस तरह से यहाँ पे एक पैटर्न डिसाइड हो रखा है जिससे ये पूरा का पूरा हनीकॉम्ब बन जाता है. इसी तरह से फ्लावर का भी एक पैटर्न है. देखो यहाँ पे फ्लावर पे जो पेटल्स लग रही है उसके बाद पहले यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिक्स पैटर्न है. यहाँ पे अगर इसकी बात करें हम, तो देखो कॉर्न्स का भी फिक्स पैटर्न हो रखा है. यहाँ पे भी हमारे पास में एक पैटर्न बना हुआ है, ठीक है. तो यहाँ हर जगह हमारे पास में आपको बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे मिल जाएंगे जहां पे हमारे पास एक पैटर्न फिक्स हो जाता है. ओके. सो ये हो गया हमारा नॉर्मली डेली लाइफ में जब हम देखते हैं तो पैटर्न कैसे मिलेंगे. लेकिन मैथ्स में हमारे पास में क्या क्या हो सकता है? सो मैथ्स में फर्स्ट हमारे पास हो सकती है सीक्वेंस. ठीक है, कि सीक्वेंस क्या होगा? जैसे यहाँ पे हमारे पास कोई भी नंबर है, पहले 1 लिखा, फिर 2 लिखा, है ना, फिर 2 2 2 लिख दिया, फिर 3 3 3 3 लिख दिया, फिर 4 4 4 लिख दिया. तो ये सीक्वेंस हो गया हमारा. सीक्वेंस में कुछ भी हो सकता है. पहले 1 हमारा आ गया, ये 1 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 1 2. तो ये एक सीक्वेंस हो गया. ओके. सो द number pattern or arrangement of numbers according to definite rule or a set of rules is called a sequence. The various numbers occurring in a sequence are called its terms. ओके. तो सीक्वेंस हमारा कोई भी हो सकता है जिसका एक कोई भी रूल यहाँ पे लग रहा हो, ठीक, कोई भी एक फिक्स पैटर्न हो बस, ठीक है, उसे हम सीक्वेंस कह देंगे. अब बात करते हैं सीरीज की. द सीरीज इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द सीक्वेंस वेयर द ऑर्डर ऑफ नंबर्स डज नॉट मैटर. तो यहाँ पे सीक्वेंस क्या होता है, मतलब सीरीज क्या होगी? देखो, द सीरीज इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है, सम ऑफ द सीक्वेंस वेयर द ऑर्डर ऑफ नंबर्स डज नॉट मैटर. यहाँ पे मतलब जो ऑर्डर ऑफ नंबर है वो मैटर नहीं करता, लेकिन वो जो हमारे पास में सीरीज बन रही है उसमें कोई ना मतलब यहाँ पे सम होगा, सम ऑफ सीक्वेंस होगा, ठीक है, वेयर द ऑर्डर ऑफ नंबर्स डज नॉट मैटर. मतलब यहाँ ऑर्डर जैसे है, जैसे यहाँ पे हमारे पास में ये आ रहा है ना, 2 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, 1 हो रहा है. तो यहाँ पे फिक्स ऑर्डर हो गया, लेकिन यहाँ हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं होगा, ठीक है. एंड अब है हमारे पास में यहाँ पे थर्ड प्रोग्रेशन. तो प्रोग्रेशन में क्या होगा? यहाँ पे एक फिक्स रूल होगा, एक ही रूल होगा. जैसे यहाँ पे तो कोई भी रूल हो सकते हैं, बट यहाँ पे फिक्स एक ही रूल होगा. सो दो सीक्वेंस whose terms follow certain pattern are called progressions. जैसे यहाँ पे मैं अगर बात करूँ, ये 1 2 2 3 3 3 4 4 4, ठीक है, ये इस तरह से, है ना. तो यहाँ पे कोई भी, ये हमारे पास में सीरीज बन गई, कोई भी एक सीरीज बन सकती है, ठीक है. ऐसे ही अब बात करें हम प्रोग्रेशन की, तो यहाँ पे क्या होगी? एक सर्टेन पैटर्न होगा उस सीरीज का, है ना, फिक्स एक रूल होगा. जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ये लिख दिया मैंने, ठीक है. तो यहाँ पे फिक्स एक रूल हो गया कि यहाँ पे जो दोनों का डिफरेंस है वो कितना है? 1 है. सो यहाँ पे एक फिक्स रूल हो गया हमारे पास में, राइट. तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा? ये हमारे पास में हो जाएगा प्रोग्रेशन. ओके. सो ये हमारे पास में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगा अब? ओके. तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? सो देखो, अ सीक्वेंस इज कॉल्ड एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रोसीडिंग टर्म एक्सपेक्ट द फर्स्ट टर्म. सो देखो, यहाँ पे हमारे पास में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगा? यहाँ पे जिस नंबर से आपने स्टार्ट किया है उसमें आप पर्टिकुलर एक नंबर ऐड करते जाएंगे नेक्स्ट वाली टर्म में, तो आपको उसके आगे वाला नंबर मिलता जाएगा. जैसे यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट नंबर है 2,
अब मान लो मैंने इसमें 2 ऐड कर दिया तो मुझे कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। फिर मैं वापस इसमें 2 ऐड करूंगी तो जैसे ही 2 ऐड किया मुझे अब क्या मिलेगा, 6। फिर इसमें मैं 2 ऐड करूंगी तो क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पे 8 मिलेगा। फिर इसमें मैं 2 ऐड करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। फिर इसमें 2 ऐड करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 10 मिलेगा। फिर इसमें 2 ऐड करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 12 मिलेगा। तो 2 4 6 8 सॉरी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये 9 ये 12। ओके इसमें हमने 2 ऐड किया +2 तो यहाँ हमें मिलेगा 10। फिर हम +2 करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 12। फिर +2 करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा 14। तो इस तरह से पर्टिकुलर ये हमारे पास में एक सीक्वेंस मिल गई हमें। और इस सीक्वेंस में है ना, इस सीरीज में अगर आप देखेंगे तो सीरीज के अंदर 2 4 6 8 9 10 6 8 10 12 14 लिखा है। तो डिफरेंस कितने का है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। सो यहाँ पे 2 का डिफरेंस आ रहा है, मींस आप यहाँ पे अगर फर्स्ट नंबर में 2 को ऐड करेंगे तो आपको आगे वाला नंबर मिल जाएगा। फिर उसी नंबर में 2 को ऐड करेंगे तो उसके आगे नंबर मिल जाएगा। फिर उसी नंबर में 2 को ऐड करेंगे उसके आगे नेक्स्ट वाली रकम आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से आप आगे यहाँ पे बढ़ सकते हैं। ओके सो ये हमारे पास में होगा क्या, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सो ये कहलाती है इसकी फर्स्ट टर्म। ओके सो दिस फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। ओके तो ये जो फिक्स नंबर है 2 ये क्या हो जाएगा, इसका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, ये जो फिक्स नंबर आप बार बार ऐड कर रहे हैं जिससे आपको नेक्स्ट टर्म मिल रही है वो क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। कॉमन डिफरेंस कितना भी हो सकता है आपकी सीरीज, यहाँ पे कोई सी भी हो सकती है। ओके रिमेंबर दैट इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। तो ये हमारे पास में जो कॉमन डिफरेंस है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। ओके सो आपको ये ध्यान रखना है कि कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या होगा। सो जो देखो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म होती है और कॉमन डिफरेंस क्या होता है, जो फिक्स नंबर हम इस सीरीज को बनाने के लिए, इस प्रोग्रेशन को बनाने के लिए यूज कर रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ 2 में 2 को ऐड किया तो 4 मिला। फिर 4 में किसको ऐड किया, वापस से 2 को। फिर कितना मिला, 6। फिर 6 में 2 को ऐड किया। तो ये 2 क्या है, कॉमन डिफरेंस हो गया। देखो यहाँ पे देखो डिफरेंस 4 - 2। सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म में से सब्ट्रैक्ट करो, मतलब दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आएगा, 2। फिर यहाँ पे इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर 2। तो ये डिफरेंस हर जगह क्या हो गया, सेम हो गया। तो इसलिए हम इसे कॉमन डिफरेंस कह रहे हैं। ओके सो लेट अस डिनोट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी बाय A1। सो फर्स्ट टर्म को हम किससे डिनोट करेंगे, जो एपी हमारे पास है। देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में हम क्या कहने वाले हैं, एपी कहेंगे, राइट। सो ये जो एपी है हमारी, इसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी, A1 होगी। सेकंड टर्म को हम किससे डिनोट करेंगे, A2 से डिनोट करेंगे। फिर इसी तरह से थर्ड टर्म को A3 से, फोर्थ टर्म को A4 से। इसी तरह से अगर nth टर्म हमारे पास में, मतलब n टाइम्स वाली टर्म जो हमारे पास में, उसको हम किससे डिनोट करेंगे, an से डिनोट करेंगे। किससे करेंगे, an से डिनोट। एंड द कॉमन डिफरेंस बाय d। एंड कॉमन डिफरेंस को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल d से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके सो कई टाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि हम फर्स्ट जो हमारे पास टर्म है उसको ओनली a से भी रिप्रेजेंट करेंगे। ओके सो अगर फर्स्ट टर्म रिप्रेजेंट करनी है तो A1, सेकंड करनी है तो A2, थर्ड करनी है तो A3 एंड nth टर्म रिप्रेजेंट करनी है तो an। ओके सो देन द AP बिकम्स A1 A2 A3 है ना, अप टू an है ना। तो सो ऑन ये चलता ही रहेगा, राइट। सो A2 - A1 इज इक्वल टू होगा A3 - A2 है ना, और an माइनस होगा an - 1 इज इक्वल टू d। मतलब आप कोई भी टर्म्स लो है ना, जैसे ये हमारे पास टर्म है, ठीक है। तो अगर मैं इस 12 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करूंगी तो भी मुझे कॉमन डिफरेंस मिलेगा। हमें इस 12 में से 14 को यहाँ पे डिफरेंस फाइंड करूंगी तो भी मेरे को क्या मिलेगा, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। फिर 8 में से अगर मैं 6 को सब्ट्रैक्ट करूंगी तो भी मुझे कॉमन डिफरेंस मिलेगा। मतलब कोई भी मैं A2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट करूं, A3 में से A2 को सब्ट्रैक्ट करूं, या फिर A4 में से A3 को सब्ट्रैक्ट करूं, या फिर an में से an - 1 को सब्ट्रैक्ट करूं, मुझे हमेशा क्या मिलेगा, कॉमन डिफरेंस ही मिलेगा। तो आप कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कैसे भी फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो ये था हमारा कॉमन डिफरेंस और यहाँ पे इसकी टर्म्स। तो आई होप आपको ये कॉमन डिफरेंस और टर्म्स तो इसकी समझ आ गई होगी एपी की। तो इसके लिए हम एग्जांपल्स भी लेंगे यहाँ पे। सो सम मोर एग्जांपल्स ऑफ एपी आर, देखो द हाइट्स इन सेंटीमीटर ऑफ सम स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल स्टैंडिंग इन अ क्यू इन द मॉर्निंग असेंबली आर 147, 148, 149 अप टू 157। सो कहाँ से स्टार्ट है उनकी हाइट, हाइट स्टार्ट है 147
सेंटीमीटर से, राइट। तो यहाँ पे किसी स्टूडेंट की हाइट है 147 सेंटीमीटर, फिर दूसरे की 148, फिर 149, तो मतलब ये यहाँ पे हमें एक सीरीज दे दी, ठीक है, प्रोग्रेशन दे दिया। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या होगी हमारी, ये होगी यहाँ पे हमारी फर्स्ट टर्म A1, ये होगी हमारी सेकंड टर्म A2, ये होगी हमारी थर्ड टर्म A3, और ये हमारी हो जाएगी nth टर्म, मतलब लास्ट वाली टर्म। ओके, तो इसे हमने ए आंसर रिप्रेजेंट कर दिया, राइट। अब देखो हमें यहाँ पे क्या पता करना है, कॉमन डिफरेंस पता करना है। तो कैसे फाइंड कर सकते हैं आप कॉमन डिफरेंस, क्या करेंगे आप, कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए आप A2 माइनस A1 कर लो, तो कितना मिलेगा 148 माइनस 147, तो कितना मिलेगा 1। तो यहाँ पे हमारे पास में डिफरेंस कितना आ गया, कॉमन डिफरेंस, वो मिल गया हमें 1। सो देखो A2 माइनस A1 क्या 1 आया, इसी तरह से A3 माइनस A2 करेंगे तो भी 1 आएगा, है ना। तो आगे हमारे पास में टर्म्स कौन कौन सी होंगी, देखो अगर A4 टर्म मुझे फाइंड करनी तो क्या करूंगी मैं, इस कॉमन डिफरेंस को इस A3 में ऐड कर दूंगी। सो 149 प्लस 1 150, फिर 150 प्लस 1 यहाँ कितने हो जाएंगे 151। तो इस तरह से आगे की टर्म्स भी आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो ये एक एग्जांपल हो गया मेरा। नेक्स्ट एग्जांपल है द मिनिमम टेम्परेचर इन डिग्रीज सेल्सियस रिकॉर्डेड फॉर अ वीक इन द मंथ ऑफ जनवरी इन अ सिटी अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर आर। सो यहाँ पे देखो असेंडिंग ऑर्डर में जो सिटी है ना, तो उसका यहाँ पे जनवरी मंथ का टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। सो क्या है हमारा टेम्परेचर, देखो -3.1, फिर -3.0, फिर -2.9, फिर -2.8, फिर -2.7, फिर 2.6, फिर 2.5, ठीक है। तो ये माइनस में है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास में फर्स्ट टर्म कौन सी हो गई, ये फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकंड टर्म हो गई, ये हमारी थर्ड टर्म हो गई, ये फोर्थ हो गई, ये 5 हो गई, तो ये A6 सिक्स टर्म हो गई, और ये A7 सेवंथ टर्म हो गई, राइट। तो ये हमारी यहाँ पे टर्म्स हो गई, और इससे हमने क्या करा, यहाँ पे A1 A2 A3 से डिनोट कर दिया। अब इसके अगर हम डिफरेंस की बात करें, मतलब कॉमन डिफरेंस की, तो कैसे फाइंड करेंगे, आप यहाँ पे A5 माइनस A4 भी लिख सकते हैं, A4 माइनस A3 भी लिख सकते हैं, A2 माइनस A1 भी लिख सकते हैं, कोई भी आप चीज ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको एक चीज नहीं करनी है, A2 माइनस A3 नहीं करना, A1 माइनस A2 नहीं करना है, आपको हमेशा जो लास्ट वाली टर्म है ना, उसमें से उससे पहले वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है, या फिर A4 माइनस A1 कर दिया तो भी रॉन्ग आएगा। आपको यहाँ पे कंटिन्यूअसली नंबर्स लेने हैं और A4 माइनस A3 करना है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सो यहाँ पे हम A2 माइनस A1 करते हैं, ओके। सो A2 कितना है हमारे पास में -3.0, ओके, एंड A1 कितना है हमारे पास में -3.1। सो अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं -3.0 एंड ये प्लस हो जाएगा 3.1, ओके। सो यहाँ से हमारे पास में जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा 0.1 आ जाएगा, ओके। सो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया मेरा 0.1। ध्यान से देखेंगे ये प्लस में है, यहाँ पे हमारे पास में माइनस नहीं है, प्लस में आया है हमारा। यहाँ तो सारी सीरीज में पूरे जो हमारा AP है उसके अंदर माइनस में है, बट जो कॉमन डिफरेंस है वो प्लस में आया है, तो कोई भी हो सकता है प्लस और माइनस कैसे भी, ओके। अब C वाले एग्जाम्पल पे आते हैं, थर्ड वाले पे। द बैलेंस मनी इन रुपीज आफ्टर पेइंग 5% ऑफ द टोटल लोन ऑफ ₹1000 एवरी मंथ इज 950, फिर 900, 850, फिर 800, फिर आ जाएगा 750। सो देखो यहाँ पे क्या किया गया है, एक बैलेंस मनी यहाँ पे, मतलब देखो द बैलेंस मनी आफ्टर पेइंग 5% ऑफ द टोटल लोन, 5% वहां पे वो क्या कर रहा है, लोन वहां पे दे रहा है, ठीक है, पे कर रहा है ना, ऑफ द ₹1000, ठीक है। सो एवरी मंथ इज, तो कितना होता जा रहा है, देखो पहले कितना था 950, फिर 5 रुपीज कम हो गए 900 हो गया, फिर कितने हो गए 850 हो गया, फिर 800 हो गया। सो यहाँ पे देखो ये हो गई हमारी A1, ये हो गई A2, ये हो गई A3, ये हो गई A4, और ये आगे कंटिन्यूअसली चलता जाएगा, और लास्ट आ जाएगा हमारा क्या AN, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास में क्या है, ये एक AP बन गई, ठीक है, ये इसकी टर्म्स हो गई A1 A2 A3 A4। अब इसके हम कॉमन डिफरेंस की बात करते हैं। सो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या आएगा इनका, देखो ये सब क्या है, हमारी AP है। तो देखो जहां पे हमारे पास में दोनों के बीच में, नंबर्स के बीच में अगर हम डिफरेंस देखें, इन दोनों के बीच में अगर सब जगह डिफरेंस सेम आ रहा है, ठीक है, तो वो हमारी AP होती है, राइट। तो यहाँ पे देखो डिफरेंस हमारा सेम ही होगा, ठीक है, तो बिकॉज ये क्या है AP है, ओके। सो यहाँ से D कैसे फाइंड करेंगे, A2 माइनस A1 आप करेंगे। सो A2 की वैल्यू कितनी है 900, और A1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 950,
ओके अब इसे आप सब्ट्रैक्ट करो 900 में से माइनस 950 को, सो कितना आंसर आएगा हमारा डी, यहाँ पे हमें मिलेगा माइनस के 50। अब देखो हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो माइनस में आ रहा है, मैंने कहा था माइनस में भी आ सकता है प्लस में भी आ सकता है, सो यहाँ पे हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो किस में आ रहा है, वो आ रहा है माइनस में। ओके अब नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, द कैश प्राइज इन रुपीज गिवन बाय अ स्कूल टू द टॉपर्स ऑफ क्लासेस फर्स्ट टू 12th आर रेस्पेक्टिवली 200, 250, 300, 350 अप टू 750। ठीक है, तो जो यहाँ पे प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है टॉपर्स को, कहाँ से स्टार्ट हुआ है, पहले 200, फिर 250, फिर 300, फिर 350। तो देखो यहाँ पे ये हमारा हो गया फर्स्ट टर्म A1, ये सेकंड टर्म A2, ये थर्ड टर्म A3, ये A4 और लास्ट वाली टर्म को हम AN बोल देते हैं क्योंकि हमें नहीं पता ये कौन सी वाली टर्म है। ओके तो आप यहाँ इसे AN कह सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे ये A1 है, ये A2 है, ये सब हमने यहाँ पे टर्म्स लिख ली। अब बात करते हैं कॉमन डिफरेंस की। सो कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे, वही A2 माइनस A1 कर लो। सो A2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ से देखिए 250। ओके सो 250 एंड A1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में यहाँ पे 200। सो ये कितना हो जाएगा 250 माइनस 200, तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर 50। सो यहाँ से मेरे को कॉमन डिफरेंस कितना मिल गया, मुझे कॉमन डिफरेंस यहाँ से मिल गया 50। ओके सो 50 रुपीज यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा। तो इस तरह से एपी गिवन हो तो आप टर्म्स फाइंड कर सकते हैं, देख सकते हैं, कॉमन डिफरेंस भी पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे एपीज के एग्जाम्पल। ओके नेक्स्ट एग्जाम्पल है द टोटल सेविंग इन रुपीज आफ्टर एवरी मंथ फॉर 10 months व्हेन रुपीज 50 आर सेव्ड। जब हम रुपीज 50 हर मंथ सेव कर रहे हैं तो हर मंथ हमारे पास कितने रुपीज होते जा रहे हैं, पहली बार जब सेव किए तो 50 रुपीज, फिर देखो 50 रुपीज वापस 50 ऐड हो जाएंगे जैसे नेक्स्ट मंथ, तो ये 100 हो गए, फिर आप नेक्स्ट मंथ 50 ऐड करेंगे तो 150 हो जाएंगे। तो ये हमारी एपी बन गई क्योंकि हर बार हम क्या कर रहे हैं 50 रुपीज ऐड कर रहे हैं। सो ये A1 टर्म हो गई, ये A2 हो गई, ये A3, A4, ये A5 हो गई, ये A6 हो गई, ये A7 हो गई, ये A8 हो गई, ये A9 हो गई और ये A10 हो गई। ओके सो यहाँ पे 10 टर्म्स हमारी हो गई, राइट। अब हम इसके कॉमन डिफरेंस की बात करें तो क्या आएगा, A2 माइनस A1 कर दो तो कितना आ जाएगा 100 माइनस 50। तो यहाँ पे 50 यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस। बिकॉज देखो यहाँ लिखा हुआ है कि 50 हर मंथ वो क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है, तो हर टर्म में 50 ऐड हो रहा है, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस 50 हो गया। सो यहाँ पे हमने इतने सारे एग्जाम्पल्स देखे, ठीक है ना, इतने सारे एग्जाम्पल्स देखे एपीज के। तो यहाँ पे किसी किसी में हमारे पास टर्म्स हमें फिक्स मिल गई, किसी किसी में टर्म्स का हमें पता ही नहीं है कि वो आगे कहाँ तक जा रही है। जैसे यहाँ पे फिक्स हमारे पास में 10 टर्म्स है, ठीक है, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, जिसमें फिक्स टर्म्स होती है उन्हें हम क्या कहेंगे, फाइनाइट कहेंगे। ठीक है, सो देयर आर ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स सच एन एपी इज कॉल्ड अ फाइनाइट एपी। तो ऐसी एपीज को हम क्या कहेंगे, फाइनाइट एपीज कहेंगे। और नॉट फाइनाइट मतलब देखो यहाँ पे इनफाइनाइट जो हमारे पास होगी उसे किसे कहेंगे, देखो देयर आर नॉट फाइनाइट एपीज एंड सो दे आर कॉल्ड इनफाइनाइट एपीज। तो देखो अगर एपी आपको इस तरह से मिलती है 2, 4, 6, 8, 10 सो ऑन, है ना, तो हमें नहीं पता ये कहाँ जाके स्टॉप होगी। तो ऐसी एपीज को हम क्या कहेंगे, इनफाइनाइट एपीज कहेंगे। ऐसा प्रोग्रेशन क्या होगा हमारा, इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। और ऐसी हमारे पास एपीज में लास्ट टर्म नहीं होगी। ओके और इन वाली एपीज में, फाइनाइट एपीज में लास्ट टर्म होगी। तो जिसमें भी लास्ट टर्म गिवन हो वो फाइनाइट एपी होगी, और ऐसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसमें लास्ट वाली टर्म नहीं हो उसे हम इनफाइनाइट एपीज कहेंगे। ओके मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, राइट। तो आपको फाइनाइट और इनफाइनाइट में समझ में आ गया होगा कि फाइनाइट यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगा और इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगा। क्लियर। सो दोनों की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, आप यहाँ से नोट भी कर सकते हैं। ओके सो नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है। देखो अब एपी का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि कैसे आप यहाँ पे, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो कैसे कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है, मैंने आपको सिखा दिया। ओके सो बिल्कुल उसी तरह से करेंगे हम इसे। सो हमारे पास एपी है यहाँ पे 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 सो ऑन। राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी। तो आपको यहाँ पे इसका फर्स्ट टर्म लिखना है और कॉमन डिफरेंस लिखना है। तो अगर ये हमारे पास कोई एपी है तो ये इसकी फर्स्ट टर्म हो जाएगी A1, ये A2 सेकंड टर्म, ये A3 थर्ड टर्म, ये A4, फिर आगे ये कंटिन्यूअसली। तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, फर्स्ट टर्म हमारी हो जाएगी 3/2। सो ये A1 कितना हो जाएगा 3/2। आप इसे ओनली
ए से भी डिनोट कर सकते हैं, तो a इज इक्वल टू 3/2 यहाँ हमारी इसकी फर्स्ट टर्म हो गई। अब बात करते हैं हम यहाँ कॉमन डिफरेंस की। तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करना बहुत ईजी है। कैसे फाइंड करते हैं हम, हमें पता है a2 माइनस a1 कर लो तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। सो यहाँ पे आप क्या करेंगे, a2 माइनस a1 करेंगे। सो देखो a2 की वैल्यू कितनी है 1/2, सो हमने 1/2 पुट किया और माइनस, और a1 की वैल्यू कितनी है 3/2, सो यहाँ पे ये 3/2 पुट कर दिया। अब यहाँ से आप एलसीएम ले लेंगे और ये 1 और ये यहाँ पे हो जाएगा कितना 3, ठीक है, 1 माइनस 3, तो 1 माइनस 3 कितना आ गया, माइनस के 2/2। सो यहाँ से इसे कैंसिल करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी हमें -1। सो हमारा आंसर आ गया क्या, माइनस का 1। ओके, सो यहाँ से हमें माइनस का 1 मिल गया। सो यहाँ पे हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, -1। तो बहुत सिंपल है, a2 माइनस a1 आपको करना है। आप चाहे तो a3 माइनस a2 भी कर सकते हैं, तो भी आपको यहाँ पे कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। ठीक है, सो -1 कॉमन डिफरेंस हो गया एंड फर्स्ट टर्म क्या हो गई, 3/2 हो गई। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे देखो एग्जाम्पल, which of the following list of numbers form an AP? If they form an AP, write the next two terms. आपको यहाँ पे चेक करना है कि ये जो सीरीज हमें दे रखी है, ये जो टर्म्स हमें दे रखी है, इनके अंदर ये AP फॉर्म हो रही है या नहीं हो रही है ना। अगर हो रही है तो इसके आगे की नेक्स्ट 2 टर्म्स भी आपको लिखनी है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला एग्जाम्पल हम देखते हैं। फर्स्ट वाला जो हमारे पास एग्जाम्पल है, क्या लिखा है 4, 10, 16, 22। सो आपको क्या चेक करना है, आपको बस यहाँ पे AP है या नहीं है ये पता करने के लिए इनके बीच का डिफरेंस चेक करना है। कोई भी 2 नंबर्स के बीच का डिफरेंस चेक कर लो, अगर वो डिफरेंस सेम आ रहा है सब जगह तो वो AP होगा, और अगर डिफरेंस डिफरेंट आ रहा है तो वो AP नहीं होगी। ठीक है, सो यहाँ पे चेक करेंगे। पहले आप क्या करेंगे, देखो ये टर्म्स देखो, ये क्या है A1, ये क्या है A2, ये A3, ये A4 हो गया। तो A2 माइनस A1 करो, तो A2 माइनस A1 करेंगे मतलब 10 माइनस 4 करेंगे कितना आएगा 6। फिर A3 माइनस A2 करो, तो A3 माइनस A2 करेंगे मीन्स 16 माइनस 10 करेंगे, 16 माइनस 10 किया कितना आया 6। फिर 22 माइनस 16 करेंगे मीन्स A4 माइनस A3। सो A4 माइनस A3 करेंगे तो 22 माइनस 16 होगा, तो कितना मिलेगा, फिर से 6 मिलेगा। सो यहाँ पे हर जगह हमारा जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है, तो इसका मतलब हमारे पास में यहाँ पे डिफरेंस 6 मिला। तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया हमारा, यहाँ कॉमन डिफरेंस हो गया 6। सो हम यहाँ पे कॉमनली कैसे लिख सकते हैं, जनरली लिख सकते हैं a k + 1 माइनस a k इज द सेम एवरी टाइम, है ना। देखो यहाँ पे अगर k की वैल्यू हम 1 पुट कर दे तो a2 माइनस A1 हो जाएगा, सो ये मिल जाएगा। फिर 2 पुट करेंगे तो A3 माइनस A2 मिल जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे जनरली हम लिख सकते हैं कि ये जो हमें वैल्यू मिलेगी वो हर टाइम कैसी मिलेगी, सेम मिलेगी, इक्वल मिलेगी। सो द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन AP विद द कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू 6। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, इसका 6 आ गया। अब हमें A5 फाइंड करना है। ठीक है, नेक्स्ट 2 टर्म्स फाइंड करनी है। तो लास्ट टर्म क्या है 22, तो 22 में 6 ऐड कर दो तो 28 मिल जाएगी हमें नेक्स्ट टर्म। तो ये हो गई हमारी यहाँ पे 28। ठीक है, फिर उसके बाद 28 में आप 6 ऐड कर दो, अगेन कॉमन डिफरेंस को ऐड करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 34। तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, यहाँ से 34 हो जाएगी, राइट। तो ये हमारी फर्स्ट क्या हो गई, AP हो गई, और इसके आगे की 2 टर्म्स भी हमने फाइंड कर ली। अब आते हैं हम सेकंड वाले एग्जांपल पे। सेकंड वाला क्या है 1 - 1 - 3 - 5। ओके, सो यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं। सो ये इसका हो जाएगा A1, ये A2, ये A3 और ये A4। तो सबसे पहले हम डिफरेंस चेक करें तो A2 माइनस A1 करेंगे कितना आएगा, देखो -1 माइनस का 2 आ गया। फिर A3 माइनस A2 करो, सो -3 में से -1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचेगा, अगेन -2 बचेगा। फिर से अब A4 माइनस A3 करो तो कितना बचेगा, देखो -5 माइनस ऑफ -3, सो कितना आ जाएगा -5 + 3, तो हमें कितना मिल गया, अगेन -2 मिल गया। तो यहाँ पे हमने जो टर्म्स चेक की, ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है हमें, मतलब यहाँ पे जो डिफरेंस हमें मिल रहा है वो सेम मिल रहा है। तो ये डिफरेंस हमें कितना मिल रहा है -2। तो ये जो -2 डिफरेंस हमें मिल रहा है यही इसके लिए क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा। सो हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या, AK + 1 माइनस AK इज द सेम एवरी टाइम, हर टाइम ये जो डिफरेंस है वो सेम होगा। सो द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन AP विद द कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू -2। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, -2 हो गया। सो नेक्स्ट 2 टर्म्स क्या होगी, देखो फर्स्ट लास्ट टर्म क्या है हमारी -5, तो -5 में -2 ऐड करेंगे तो -7 मिल जाएगी हमें नेक्स्ट टर्म। फिर -7 में -2 ऐड कर लो तो आपको 9 मिल जाएगी। सो ये नेक्स्ट 2 टर्म्स हमने यहाँ पे फाइंड कर ली, क्लियर। अब थर्ड वाला हमारा एग्जाम्पल है। देखो थर्ड वाले एग्जाम्पल में क्या बोला गया है, देखो थर्ड वाले एग्जाम्पल में -2 2 -2 2
और -2। अब यहाँ पे आप चेक करेंगे क्या ये हमारी AP होगी। सो चेक करो, ये हमारा A1, ये A2, ये A3, ये A4, ये A5। तो A2 माइनस A1 करो, फिर A3 माइनस A2 करो, फिर A4 माइनस A3 करो, फिर A5 माइनस A4 करो। देखो क्या मिलता है हमें यहाँ पे डिफरेंस। सो देखो यहाँ डिफरेंस कितना मिल रहा है, A2 माइनस A1 किया हमने तो 2 माइनस माइनस ऑफ 2 कितना आ जाएगा, 4 हमें मिल जाएगा, बिकॉज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 प्लस 2 4 हो गया। फिर A3 माइनस A2 करो तो -2 कितना आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा। सो यहाँ पे तो 4 आ रहा है कॉमन डिफरेंस है ना, मतलब यहाँ पे दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 4 आ रहा है, और यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है, माइनस का 4। सो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है। तो जब डिफरेंस ही सेम नहीं है तो ये तो AP फॉर्म हो ही नहीं रही है। तो जब हमारे पास में A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 कोई भी टू टर्म्स अगर उनका डिफरेंस अगर डिफरेंट आ रहा है तो आप बिल्कुल कह देंगे यहाँ पे क्या कि ये AP फॉर्म नहीं हो रही है। सो यहाँ पे ये दोनों इक्वल नहीं है, यहाँ पे हमें कोई कॉमन डिफरेंस नहीं मिल रहा है। सो द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स डज नॉट फॉर्म एन AP। तो आप लिख देंगे कि यहाँ पे ये AP फॉर्म नहीं कर रहा है और इसलिए हम इसके आगे की टू टर्म्स भी फाइंड नहीं करेंगे, बिकॉज AP ही फॉर्म नहीं हो रही तो आगे की टू टर्म्स कैसे हम फाइंड करें, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे फोर्थ वाला, ठीक है। अब फोर्थ वाले को देखिए आप, यहाँ पे हमारे पास क्या है, देखो सीरीज है ना, AP बन रही है क्या नहीं बन रही है। फोर्थ वाला है हमारा एग्जांपल 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3। तो देखो ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3, A4, A5, A6 सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास A1 A2 लिखा हुआ है, A3 ये सब लिखी हुई है, आपको लग रहा है क्या ये AP है। देखो यहाँ 1 1 1 रिपीट हो रहा है तो ये AP वैसे ही नहीं दिख रही है, फिर भी हम यहाँ पे शो करेंगे कैसे, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 करके। सो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, A2 माइनस A1 करो कितना आएगा, देखो 1 माइनस 1 क्या 0, फिर A3 माइनस A2 करो 1 माइनस 1 0, फिर A4 माइनस A3 करो कितना आएगा 2 माइनस 1, यहाँ ये 1 आ गया। तो देखो डिफरेंट आ गया, डिफरेंट है ना। तो यहाँ पे ये दोनों कैसे हो गए, डिफरेंट हो गए। सो यहाँ A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 के इक्वल तो है, बट A4 माइनस A3 के इक्वल नहीं है। और मैंने कहा अगर एक भी अगर डिफरेंट मिल जाए तो वो AP फॉर्म नहीं हो रही है। ओके, सो यहाँ पे सो द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स डज नॉट फॉर्म एन AP। तो जो लिस्ट हमें दे रखी है, ये जो सीरीज हमें दे रखी है वो एक AP फॉर्म नहीं कर रही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई कॉमन डिफरेंस नहीं है। जब हमारा ये डिफरेंस फिक्स होता है, इक्वल होता है, तभी हम कहते हैं क्या कि ये एक AP फॉर्म हो रही है, राइट। सो ये हमारे चैप्टर में हमने क्या सीखा कि AP क्या होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है ना, कैसे हम यह पहचानेंगे कि ये AP है या नहीं है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कि कैसे आपको एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चंस मिलेंगे। अब तक हमने क्या सीखा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, इसे हम पहचानेंगे कैसे, चेक कैसे करेंगे कि ये AP है या नहीं है। ओके, थैंक यू।